हे पुरुषोत्तमम। आजकल बड़े बड़े त्रासदी देखने को मिल रहा है। हम सबके हृदय में एक प्रश्न जागता होगा। भगवान है, वो दृष्टा है, वो त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ देखता है, तो वो क्यों नहीं देख के हमें बताते हैं कि इस तरह का घटना होने वाला है, तो इतने लोगों का जान बच जाता, इतने माल का नुकसान नहीं होता, तो इतने नाइंसाफी भगवान हमसे क्यों करते हैं? इसके लिए जिम्मेदार हम हैं या भगवान हैं? आइए इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग एक साधारण परिवार की बात लेते हैं कि एक घर का मुखिया मेहनत करता है, बहुत कुछ कमाता है, उनके 4 बच्चे हैं। बाद में वो चारों बच्चों को बांट देते हैं। बाद में 10, 15, 20 साल बाद देखा जाता है उसमें एक बच्चा भिखारी बन जाते हैं, एक बच्चा वो जैसे तैसे हैंड टू माउथ करके वो उनका चलता है, एक बच्चा उनका जो प्रॉपर्टी है जितने उनके पिता से मिला था उससे कई गुना उसे बढ़ जाता है। और इस तरह से जो असमानताएं उस संतान के अंदर देखने को मिला, इसके लिए दोषी क्या उनके बाप है? उनके बाप ने तो बराबर हिसाब करके चारों लड़कों को बांटा था, लेकिन वो पतन का जो कारण है वो स्वयं ही है। उनके पिता साक्षी मात्र रह करके उन लोगों के पास सब कुछ दे करके वो देखना चाहता था कि कौन कैसा किस तरीके से मैनेज करके अपने जीवन को चला पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान कहे, ईश्वर कहे, वो हम लोगों को सब कुछ दे रखे हैं। हम लोगों को बुद्धि दिए हैं, विवेक दिए हैं, एक मनुष्य शरीर दिया है, सब कुछ दिया है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमारी बोध, हमारी चेतना बताते हैं, बार बार हमें बताते हैं। और हम कहते हैं भगवान हमें बताते नहीं हैं। वो हमें बार बार रिकॉल करते रहते हैं, लेकिन हम उनके बात को तवज्जो नहीं देते हैं। हम अपने शान शौकत सुख में डूबे रहते हैं। हम मदमस्त होकर के अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हम अपने भौतिक जगत के सुख को पाना चाहते हैं, और इस सुख पाने में और इस मोह में डूबे रहने के कारण हमसे अनेकों गलतियां ऐसे हो जाती हैं जो हम प्रकृति के ऊपर एक तरह का बोझ बना देते हैं। और जब वो बोझ को ढो नहीं पाएगा, जैसे कोई नाव की कैपेसिटी है 100 कुंटल वजन लेकर के नदी को पार करना, यदि इस नाव के ऊपर हम 200 कुंटल लाद देते हैं तो वो नाव डूबना तो निश्चित है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से धरती के ऊपर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए इस प्रकृति से, हमने इसको सीखा नहीं है। हम इस धरती के ऊपर मनचाहे जल को खर्चा करते हैं, मनचाहे कूड़ा करकट जो भी है हम वो फेंकते हैं। इस धरती के ऊपर जितना हम गंदगी फैलाते हैं उतना ही हमारे जीवन के लिए वो खतरा बन करके आता है, क्योंकि हमारे जीवन की हर चीज वो अल्टीमेटली हमारे कांटेक्ट में आता है। हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और वही पर्यावरण हमारे जीवन को सुरक्षित करने का काम आता है, और अंततगतवा हम बीमार पड़ते हैं और बीमार से हम अपने प्राण को खो देते हैं। तो इसी प्रकार से जलवायु को शुद्ध रखना, और ये जो शब्द ब्रह्म कहते हैं, अर्थात हमारी आचरण को भी शुद्ध करना है, हमारी व्यवहार को शुद्ध करना है। हमारी व्यवहार में जो चुट्टापन है और जो कपटता है, ये चुट्टापन और कपटता ये भी एक परिवेश के ऊपर, और वो परिवेश फिर हमारी पर्यावरण के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर के एक प्रभाव डालते हैं, जो एक के तुरंत ना होकर के एक समय के बाद उसका कुप्रभाव हमें देखने को मिलता है। और जिसका नतीजा आज हम केदारनाथ में उस विभत्स घटना को देखे थे, जिस तरह से प्रकृति के दुर्योग के कारण प्रकृति के जो नुकसान हुआ था, और आज भी ये प्राकृतिक आपदा के रूप में आज हम लोगों के सामने उत्तरकाशी में देखने को मिला है।
तो इस तरह से ये खंड प्रलय जगह जगह पे हो रहा है और जिसमें ये बहुत से एक जन समुदाय का प्राण का भी नाश हो रहा है, जान माल का भी नाश हो रहा है। तो इस तरह का जो क्षति हो रहा है और इस क्षति को लेकर के भी हम अभी भी चिंतित नहीं होते हैं, तो आने वाले दिन हमारे लिए अत्यंत दुर्हा होगा। तो इसमें आज हम इस बात को चिंतन करने का विषय ही क्यों चुना? भगवान इस धरती पर आते हैं और आकर के हमें शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे इस प्रकृति को अखुन्न रखना है, कैसे इस प्रकृति को निष्कलंकित करके चलना है, ये सारी बातें प्रभु हमें सिखाते हैं। लेकिन हम उनकी बात को सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं। हम तो अपने उपकार को ही समझ जाते हैं और अपने उपकार अपना भला हम जानते हैं, लेकिन परोपकार और दूसरे के भला अच्छा के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हम अपने अंदर तो कमियां नहीं ढूंढते हैं, अपने अंदर की अच्छाई ढूंढ करके लोगों को हम परसते हैं, लेकिन दूसरे के अंदर के बुराई को ढूंढ करके हम लोगों को परसते हैं। हालांकि यहाँ उल्टा होना चाहिए, अपने अंदर कमियां ढूंढना चाहिए, दूसरे के अंदर अच्छाई ढूंढना चाहिए, क्योंकि दूसरे के अंदर जो चीज हम देख रहे हैं वही हम अपने अंदर नकल करके वो अपने अंदर हम ट्रांसफर करते हैं। और जो हमारे अंदर जो कमियां हम देख रहे हैं और उसको जब हम पकड़ लेते हैं, उसके प्रति हमारी घृणा आती है और वो हमसे दूर भागता है। कोई भी हमारे जीवन को घात करने के लिए कोई अगर मिथ्या या असत्य हमारे पास आता है और हमारी चरित्र को पतन करना चाहता है, हमारा विवेक या चेतन उसको अगर देख लेता है, जान जाता है, समझ जाता है, तो वो कुकृति हमारे शरीर के ऊपर वो कर नहीं पाता है। इसी को कहते हैं चतुराई और इसको कहते हैं सतर्कता। ये बोध के माध्यम से ही होता है, ये बोध चेतना से आती है और वो चेतना उस परम चेतना से आती है और वही परम चेतना को धारण करके धर करके हमें आगे की ओर वहन करते हुए लेकर के जाना है और इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इम्प्रूव करके पहुंचाना है। और वो इम्प्रूवमेंट कैसा हो? वो इम्प्रूवमेंट जीन के लेवल पे हो और जीन के लेवल पे होने से जो अच्छा कैरेक्टर जो हम अच्छा करेंगे वही अच्छा कैरेक्टर जो है आगे की ओर लीड करेगा और वही हमारा समाज एवं हम जिसको वंश कहते हैं उस वंश परंपरा में ये आगे की ओर जाएगा। तो इस तरह से एक सुंदर समाज का परिवार, एक सुंदर समाज और एक सुंदर दुनिया का गठन होगा, जिससे ना कोई दुख होगा ना कोई पीड़ा होगा, क्योंकि हम एक दूसरे को परोपकार करने वाले होंगे तो किसी का कोई दुख का एहसास नहीं होगा। तो आज हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, हम पानी को नुकसान, पानी को खराब नहीं करेंगे, वातावरण को दूषित करने के लिए कोई भी कूड़ा करकट तहाँ हम नहीं फेंकेंगे। हम कार्बन इमिशन जितने कम से कम हो उसके में ध्यान देंगे। हम सभी लोग शाकाहारी बनेंगे, मादक द्रव्य का प्रयोग नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को अपने गुरु के निर्देश अनुसार अपने गुरु के निर्देश अनुसार चलायमान करने का प्रयास करेंगे और जिससे ये राष्ट्र और ये दुनिया एक बार फिर उस सत्य और सत्य की राह को पकड़ लेगा और शांति का स्थापना होगा और इस प्रकृति की जो आपदा है उससे भी हम अपने को बचा पाएंगे और दूसरों को भी बचाने में हम सक्षम हो पाएंगे। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।